बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद। और इस अवामी चैनल से आज की वीडियो आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि आप इसका अनवान देख चुके हैं, तो इस वीडियो का मुहर्रक जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये वीडियो बनाने की वजह क्या है। और उससे पहले ये अर्ज़ कर दूँ कि हर वीडियो तवील हो जाती है, तो वीडियो की तवालत से बचने के लिए मैंने लिख लिया है कि कोई फालतू बात ना करूँ, वही कुछ कहूँ जो लिखा हुआ है, तो शायद वीडियो मुख्तसर हो। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि इस वीडियो का बनाने का मुहर्रक और वजह कुछ यूँ है कि गुज़श्ता 1 साल से मुख्तलिफ़ अफराद का वक्फा से किला कशी पे जाना, यकदम गायब हो जाना और फिर अचानक मीडिया स्क्रीन पे नमूदार होकर मज़हे का खेज बयानात देना, एक वजह यह है। दूसरी वजह, इसके अलावा दूसरी वजह यह है कि सोशल मीडिया पे चंद दुनिया के ताकतवर तरीन अफराद की तस्वीर और साथ उनके मुख्तलिफ अलकाबात और मुख्तसर तबसरों के साथ देखी जा रही हैं। ये तो थी इसकी वजह ये वीडियो बनाने की। अब आगे बढ़ते हैं। वीडियो को 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। हिस्सा अव्वल, जैसा कि अर्ज कर चुका हूँ, यकदम गायब हो जाने वाले अफराद किला कशी से अचानक वापसी पे बयान देते हैं। उनके बयान में एक हिस्सा ये होता है जिससे मैं मुकम्मल मुत्फिक हूँ और उसकी मैं भरपूर तईद करता हूँ। और वो उनका बयान कुछ यूँ होता है कि 9 मई का कारनामा इमरान खान का सर अंजाम दिया हुआ है और मैं बिल्कुल इसकी तईद करता हूँ, मुत्फिक हूँ। बल्कि मैं तो इससे भी आगे, अगर वो ये कहें कि अबरा के साथ हाथियों पे बैठ के खाना काबा पे हमला करने का सारी मनसूबाबंदी इमरान खान ने बनाई थी, तो मैं तो वो भी कहूँगा कि बिल्कुल दुरुस्त है। उसके अलावा अगर वो ये कहें कि हज्जाज बिन यूसुफ को खाना काबा की दीवारों, छत और दरवाजे को संगबारी से मुनहदम करने, तोड़ने का मंसूबा भी इमरान खान ने बनाया था, तो मैं कहूँगा बिल्कुल दुरुस्त है। अगर वो ये कहें कि हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम बरसाने की वजह भी इमरान खान था या इसी का मंसूबा था, तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल दुरुस्त है। मैं इस हद तक तो बयानात देने वालों से मुत्फिक हूँ। बाकी आधे हिस्से पे बहुत परेशान, फ़िक्रमंद, दुखी रहता हूँ। वो उनके बयान का वो दूसरा हिस्सा, आधा हिस्सा भी सुन लें। वो ये है कि हर गायब होने वाले के बयान में इमरान को गद्दार साबित करने के साथ साथ ये भी फरमाया जाता है। अब उनके इस हिस्से पे गौर कीजिए। वो शेख रशीद हो, वो उस्मान डार हो, वो कोई और मरिंज बीबियाँ हों, बच्चियाँ हों, ख़वातीन हों, वो नाज़ुक मलूकड़ सी, वो क्या है थी, मलिका बुखारी हो, या और जितने भी जानदार सख्त जान लोग हों। और तो और ये फैसलाबाद का, इसका क्या नाम था, वो फ़रख हबीब, हाँ जी, जो हाथ नचा नचा के तकरीरें किया करता था, वो हो, कोई भी हो, तो वो यूँ कुछ फरमाते हैं। मैं कल भी बहादुर अफवाज के साथ था, मैं आज भी अपनी बहादुर अफवाज के साथ हूँ, मैं आखिरी सांस तक आइंदा भी अपनी बहादुर अफवाज के साथ रहूँगा।
अब यहाँ रुकते हैं और मैं दो चार सवाल उठाने की कोशिश करूँगा, अगर जान के मान पाऊँ तो। क्या कोई ऐसी भी दुनिया में फ़ौज होती है जिसकी आवाम उसके साथ ना हो और वो कामयाब कामरान हो जाए? और इसकी एक दो मिसालें मैं आपको दे देता हूँ। इराक में सद्दाम के साथ आवाम नहीं थी। अवाम इराकी फ़ौज के साथ वो जो जुल्म सितम बर्बरियत करते थे अवामी इराकी अवाम पे, इसलिए उनकी आवाम साथ नहीं थी और जो हशर हुआ वो सबके सामने है। नंबर दो, गद्दाफ़ी भी अपने अवाम पे बहुत जुल्म जबर करता था, उसकी अवाम भी अपनी फ़ौज के साथ नहीं थी, वो भी जो कुछ हुआ वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो क्या, मेरा सवाल ये है कि खुदा ना करे पाकिस्तान में नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि अवाम फ़ौज के साथ नहीं, और इन लीडरान ग्रामी को आकर यकीन दिलाना पड़ता है कि हम फ़ौज के साथ हैं। सवाल नंबर दो, इस वक्त लगभग 200 के करीब मुल्क हैं कुरान अर्ज़ पे, तो क्या किसी भी मुल्क के अवाम को अपनी फ़ौज बारे और वो भी चुनिंदा लीडरों का आके ऐसे बयानात देने की ज़रूरत पड़ती है? अगला सवाल है, क्या कोई मुल्क अपनी दफा के लिए बुज़दिल फ़ौज भी रखता है, जो हमारे लीडरों का आके बताना पड़ता है कि हम पाकिस्तानी बहादुर फ़ौज के साथ हैं? आखिरी सवाल है, जो मैंने सवालात उठाए हैं, जो ये बयानात देते हैं, क्या ये बयानात, आखिरी मेरा सवाल है इस हिस्से का, मुल्क और अस्करी अदारा की बेहतरी भलाई में है? क्या इनके मुज़मरात को नहीं समझा जा रहा कि इनके मुज़मरात क्या हैं? दोस्त दुश्मन को इससे क्या पैगाम जा रहा है? अब आते हैं हिस्सा दोम पे, वीडियो फिर तवील होगी, इसके लिए माज़रत चाहता हूँ। जिस तरह दुनिया के ताकतवर तरीन अफराद की शक्लें और सात तहरीरें सोशल मीडिया पे तवातर से देखी जा रही हैं, इसके तनाज़र में गुजारिश है, हुजूर इसमें तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं कि दुश्मन सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए हर वक्त कोशिश कर रहा है, और हर दुश्मन को ये हक हासिल होता है कि वह अपने मुखालिफ के ख़िलाफ़ जो भी हरबा इस्तेमाल कर सकता है वो करे। लेकिन यहाँ तो एक और सवाल पैदा होता है जो मेरे लिए तकलीफ़ का बायस है, दुख का बायस है, परेशानी का बायस है। सवाल कुछ यूँ है कि आया ये सब कुछ दुश्मनों की कोशिश का नतीजा है, जो दुनिया के ताकतवर तरीन दो चार अफराद की और पाकिस्तान के ज़मीनी खुदाओं की शक्लें बगाड़ बगाड़ के साथ तज़हीक अमेज छोटी छोटी तहरीरें लिख के पोस्ट कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ सब कुछ महज दुश्मन कर रहे हैं? क्या इसमें हमारा अपना कोई हिस्सा नहीं? पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन शहरियों का, पाकिस्तान के ज़मीनी खिदाओं का इसमें कोई हिस्सा नहीं? आगे बढ़ते हैं। मैं हल्फन यहाँ बता रहा हूँ, शहर तो शहर, मैं गया हूँ और मैं ये अपना तजुर्बा आपको बता रहा हूँ। शहर तो शहर, कस्बात, देहात, गोट, ग्रां, यहाँ भी जिससे भी मज़दूर किसान से बात की, उनमें हर शख्स पाकिस्तान में मौजूदा हालात का ज़िम्मेदार जनाब मोहतरम जनरल कियानी साहिब, जनरल शुजात पाशा साहिब, जनरल बाजवा साहिब, मोहतरम जनरल फैज़ हमीद साहिब और जनरल ग्रेसी को ठहरा रहा है। मैं अर्ज़ करता चलूँ, क्या कहीं जो पाकिस्तान में जो कुछ कौम के साथ प्यार मोहब्बत का सलूक हो रहा है, कहीं उसके एवज़ पाकिस्तानी भी तो ये नहीं कर रहे?
और मुझे रब्बुल इज़्ज़त की कसम, मैं आपको साफ साफ बता दूं, जितनी आपने पाकिस्तानी अवाम के अंदर अपने खिलाफ नफरत पैदा कर दी है, इतनी किसी दुनिया की फौज के, अस्तगफिरुल्लाह, फौज नहीं, वो तो मेरे जैसे जो जाहल हैं वो रियासत को और हुकूमत को एक समझते हैं, ऐसे ही वो फौज और जर्नैलों को एक समझते हैं। मेरी अपनी फ़ौज के लिए मेरे खून का आखिरी कतरा और मेरा आखिरी सांस हाजिर है, लेकिन जर्नैलों के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो इसी तरह वो मेरे जो भाई हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, ठेले वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, जितने भी हैं, गांव गोट देहात में रहने वाले, मेरी तरह उनको क्या पता कि फ़ौज का निज़ाम कौन चला रहा है, जर्नैल चला रहे हैं या ये हमारे बच्चे चला रहे हैं 9-10 लाख। तो वो जिस तरह फ़ौज को कहते हैं, मेरा खून खौलता है। वो कहते हैं कि वो फ़ौज ही ज़िम्मेदार थी, साबका फ़ौज, मौजूदा नहीं जनाब, साबका फ़ौज, जनरल गेसी उसकी फ़ौज, जनरल पाशा उसकी फ़ौज, जनरल कियानी साहब उसकी फ़ौज, जनरल बाजवा साहब उसकी फ़ौज, जनरल फैज़ मीर साहब उसकी फ़ौज। किसी हाज़र सर्वस पाकिस्तानी ज़मीनी खुदा के बारे बात करने की ना मुझ में हिम्मत है, ना मैं जीते जी आखिरी सांस तक ऐसा करने का सोच सकता हूँ, क्योंकि मैं इकरार कर रहा हूँ, मैं हमेशा शेख रशीद की तरह अपनी बहादुर अफवाज के साथ था, खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा। अब मेरे पास यहाँ कहीं लाल कुर्सी तो है नहीं बड़े माना वाले में, वरना मैं भी गेट नंबर 4 पे जाके खड़े होकर नारे लगाऊं, मैं अपनी बहादुर अफवाज के साथ डट के खड़ा था, डट के खड़ा हूं और डट के खड़ा रहूंगा। आर्मी चीफ जनरल असम मनीर साहिब जिंदाबाद, जनरल नदीम अंजम साहिब जिंदाबाद, मेजर जनरल फैसल नसीर साहिब जिंदाबाद। आप मुझे पूछेंगे ये मैं क्यों नारे लगा रहा हूँ? जनाब, जहाँ जहाँ मेरी पिछले दिनों आना जाना हुआ, हर शहर में, कस्बे में ये बैनर लगे हुए थे, ये 14 अगस्त के करीब करीब का है, और यही उन पे नारा लिखा हुआ था, मकबूल तरीन नारा। पता नहीं ये अवाम ने आपकी मोहब्बत में बैनर लगाए थे या फिर फरिश्तों ने लगवाए हैं, ये तो खुदा ही जानता है, लेकिन मैं गैर मशरूत जनरल आसिम मनीर के साथ खड़ा हूँ डट कर, शेख रशीद की तरह, जनरल नदीम अंजम साहब के साथ खड़ा हूँ डट कर, जनरल फैसल नसीर साहब के साथ खड़ा हूँ डट कर। अगर मैं ना भी खड़ा हूँगा तो मेरे पास और रास्ता क्या है? तो इसके साथ ही अगली कोई बात हो। अल्लाह हाफ़िज़।